और अहम खबर आ रही है। देश भर में कोविड टीका को लेकर संकट लगातार जारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली के पास कोवैक्सीन का स्टॉक सिर्फ 1 दिन का बचा हुआ है, जबकि कोविशील्ड इंजेक्शन का 3 से 4 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम लगातार कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के पास अभी आप देख रहे हैं कि 7,41,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन बचा हुआ है। इसमें 2,71,000 कोवैक्सीन और 4,69,000 से ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन है। दिल्ली सरकार ने खुद को वैक्सीन खरीदने का आदेश दिया और उसमें 5,50,000 ही मिला है। केंद्र से दिल्ली को अब तक 4,67,000 वैक्सीन मिल चुके हैं। सुनिए। 2 तरह की वैक्सीन है, एक का 1 दिन का स्टॉक है, एक का 3-4 दिन का स्टॉक है। दिल्ली में वैक्सीन की बहुत कोवैक्सीन का 1 दिन का है, कोवैक्सीन का 1 दिन का और कोविशील्ड का 3-4 दिन का। तो सर कहा गया केंद्र की तरफ से सप्लाई मुहैया कराई जाएगी आपको, तो बहुत दिन का ही है। बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए, पूरी दिल्ली को हम बहुत जल्दी से लगा। आपको कहा गया है कि सप्लाई अभी नहीं कहा गया है। तो आप देख रहे हैं तमाम राज्यों में एक जो मांग है वो वैक्सीन को लेकर है। कमियां हैं, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिन का स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली से पल्लवी झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गाजियाबाद से प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से संकेत पाठक आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली से शुरुआत कर लेते हैं। पल्लवी, हम स्वास्थ्य मंत्री को अभी सुन रहे थे कि दिल्ली के पास कोवैक्सीन का जो स्टॉक है सिर्फ 1 दिन का बचा हुआ है, जबकि कोविशील्ड इंजेक्शन का 3 से 4 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। कैसे होगा आगे वैक्सीनेशन, पल्लवी? देखिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक की कमी हो रही है, पूरे देश भर में कमी हो रही है, उसको देखते हुए बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे में केंद्र सरकार से तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो लगातार मांग करें और जिसमें दिल्ली भी शामिल है। आपको याद होगा, आपसे जब से ड्राइव शुरू हुआ है 18 से 44 का, उस वक्त भी मनीष सिसोदिया ने कहा था कि देखिए वैक्सीन बहुत लिमिटेड है, 4 लाख डोज ही आए हैं, बाकी डोजेज अभी तक आए नहीं हैं। और इस चीज को काफी समय भी हो गया है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली के हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए जो वैक्सीन है उसकी काफी कमी होने लगी है और कोवैक्सीन सिर्फ 1 दिन के लिए बचा हुआ है और कोविशील्ड 3 से 4 दिन के लिए। तो जो दिल्ली का कोटा है, उस अभी तक दिल्ली को कोटा जो दूसरी खेप में आना चाहिए था वो अभी तक पहुंचा नहीं है। कंपनी से जो इन्होंने मांग की थी, जो डोज मंगवाए थे, वो भी इनके पास अभी नहीं पहुंची है। तो इसीलिए हालात बहुत खराब है और जो सरकार सोच रही थी कि सेंटर्स को बढ़ाकर वैक्सीनेशन 3 महीने के अंदर कर दें तमाम दिल्ली वासियों का, वो मुश्किल होता नजर आएगा। क्योंकि देखिए अभी तक तो सिर्फ दिल्ली में टोटल अगर हम देख लें कि जो जनसंख्या है दिल्ली की, उसका सिर्फ 30 लाख ही लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे जो कि फर्स्ट डोज ही लगा हुआ है। और जहां तक बात की जाए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों की, तो उनमें अभी सिर्फ 3 लाख लोगों को ही डोज लगा है, जिसमें फिर वही बात आती है कि बहुत सारे लोग इसमें सबसे ज्यादा वही हैं जो इनको फर्स्ट डोज ही लगा है। तो देखिए फर्स्ट डोज लगना, फिर सेकंड डोज के लिए मारामारी करना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डोज ही नहीं मिल पा रही है। तो ये समस्याएं दिल्ली में लगातार दिख रही हैं और इसीलिए सेंटर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। कल खुद मैं ट्राई कर रही थी कि कोवैक्सीन का स्लॉट ढूंढूं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिला कोवैक्सीन का स्लॉट। कुछ सेंटर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां अब वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। तो जो सरकार ये सोच रही थी कि वैक्सीन के सेंटर्स को बढ़ा दिया जाए, वो अब घट ही रही है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि देखिए प्रोडक्शन उस तरीके का है नहीं। कोविशील्ड 6 से 7 करोड़ डोजेस तैयार करता है 1 महीने में, और जो कोवैक्सीन है वो 1 करोड़ डोज तैयार करता है 1 महीने में। ऐसे में प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो जो डिमांड इस वक्त राइज है उसको आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि स्पुतनिक को आए हुए भी काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारी वैक्सीन ऐसी है जो कि पाइपलाइन में है। अब से 1.5 महीने पहले नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा था कि बहुत सारे वैक्सीन को भी हरी झंडी मिलेगी, लेकिन अभी तक उसको लेकर क्या कवायद की जा रही है वो क्लैरिटी नहीं है। जबकि जाइडस, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर के एप्लीकेशन जो हैं वो डीसीजीआई के पास अभी तक जो है पेंडिंग पर है। तो ऐसे में जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, जब तक और भी वैक्सीन को हरी झंडी नहीं मिलेगी, तब तक जो डिमांड है उसको पूरा कर पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार इन मुद्दों को देखते हुए इसको फासन करे और बहुत तेजी से इस पर काम करे, ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप है उसको जल्दी से जल्दी टीका मिल जाए। विपनेश।
पल्लवी, आपने सही कहा कि तेजी से काम तो करना ही होगा, वैक्सीन बची नहीं है, कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा? और जो पाइपलाइन में है स्पुतनिक भी, उसका क्या हो रहा है? अभी तक पता नहीं, क्यों देरी की जा रही है? दूसरी भी कई वैक्सीन जिनका जिक्र आपने किया, वो भी पाइपलाइन में, क्यों इंतजार किया जा रहा है? ये देरी भारी है, इस पर ध्यान देना होगा। मैं लौट रही हूं पल्लवी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।